यह डिक्टेशन आप श्याम स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं। स्टार्ट। नई निर्यात आयात नीति को अर्थसंगत बनाने के लिए आयात तथा निर्यात प्रक्रियाओं को आसान बनाना आवश्यक था। जटिल प्रक्रियाएं निर्यात प्रयासों को कमजोर करने के लिए कुछ मामलों में नियंत्रणों से भी अधिक जिम्मेदार रही हैं। अतः पंचवर्षीय आयात निर्यात नीति की घोषणा के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि किसी भी क्षण सरलीकृत प्रक्रियाओं को सरकार स्पष्ट कर देगी। अब इन प्रक्रियाओं को स्पष्ट कर दिया गया है। आयात तथा निर्यात से जुड़े लोगों का काम तो पहले ही आसान कर दिया गया था। अब ताज़ा घोषणा के बाद निर्यातक वक्त एवं ऊर्जा की बर्बादी के कुछ और जहमतों से बच जाएंगे। प्रक्रियाओं की हैंडबुक में 256 पृष्ठ हैं। निर्यात आयात नीति के लिए लाइसेंस की आवश्यकता रखी गई। उनमें निर्यातकों तथा आयातकों की परेशानी की गुंजाइशें तो रह ही गई थीं। इन लाइसेंसिंग शक्तियों को विकेंद्रीकरण करके सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब जोर निजीकरण पर ही नहीं बल्कि विकेंद्रीकरण पर भी है। आयात की नकारात्मक सूची में आने वाले उन आइटमों के लिए अब तक 7 आवेदन पत्रों की आवश्यकता पड़ती थी। ताज़ा घोषणा के बाद आवेदन पत्रों की संख्या सिमटकर 1 रह गई है। विदेश व्यापार अपने आप में बहुत ही संश्लिष्ट होता है। अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कारक पूरे व्यापार माहौल को ही अनिश्चित बना देते हैं। वैसी हालत में यह अंदाज लगा पाना भी मुश्किल है कि बड़े कागजी काम निर्यात प्रयासों को किस हद तक प्रभावित करते होंगे। एक उदाहरण निर्यात सब्सिडी का है। अब इसे समाप्त कर दिया गया है, पर जब यह जारी थी तब निर्यातकों को शिकायतें रहती थीं कि समय पर सब्सिडी नहीं दी जाती। उन्हें महीनों तथा कभी-कभी बरसों इंतज़ार करने पड़ते हैं। निर्यात तथा आयात मुख्य नियंत्रक से एक गोष्ठी में कुछ निर्यातकों ने अपनी शिकायतें उठाईं, लेकिन मुख्य नियंत्रक का जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि निर्यात सब्सिडी के लिए जितने आवेदन किए जाते हैं उनमें 50% ढंग से भरे नहीं होते हैं। गलत ढंग से भरे होने के कारण कागज अटका रहता है तथा सब्सिडी समय पर जारी नहीं की जाती। विदेश व्यापार से जुड़े लोगों को अपने देश की नहीं बल्कि दूसरे देशों की रस्मों रिवाजों को भी जानना पड़ता है। अतः यह अपने आप में एक स्तर पर
काफ़ी हास्यास्पद दिखता है कि यहाँ के निर्यातक अपनी वाजिब निर्यात सब्सिडी के आवेदन पत्र भी ढंग से नहीं भर पाते। जाहिर है कि इसके लिए जिम्मेदार आवेदन पत्रों की जटिलता है तथा मांगी जा रही जानकारियाँ जो बहुत ज़रूरी नहीं होते हुए भी मांगी जाती हैं। नए हैंडबुक के अनुसार नकारात्मक सूची में रखे आइटमों के आयात के लिए अब 7 के बदले एक आवेदन पत्र से काम चलेगा। हाँ, निर्यात के लिए भी प्रक्रियाओं को आसान बना दिया गया है तथा उसके साथ ही 2 अनुलग्नक ही दाखिल करने होंगे। पहले आवेदन की प्रतियां अनेक अधिकारियों के पास भेजी जाती थीं। आयातकों तथा निर्यातकों को अपने संपर्क अधिकारियों की एक बड़ी फौज अपने साथ रखनी होती थी। अब उतनी बड़ी फौज की ज़रूरत नहीं रह जाएगी क्योंकि अब अनेक अधिकारियों के पास आवेदन पत्र की प्रतियां भेजे जाने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। नियंत्रण मुक्त आयात किए गए आइटमों को अब दूसरों को हस्तांतरित किया जा सकता है यदि किसी विशेष उद्देश्य के लिए आयात किया जाता है परंतु बाद में वहाँ उसका उपयोग नहीं हो पाता, तब भी उसे हस्तांतरित किया जा सकता है बशर्ते कि उसकी अनुमति ले ली जाए। विदेश व्यापार के मोर्चे पर केंद्र सरकार ने क्रांतिकारी नीतिगत तब्दीलियां की हैं। रुपए को आंशिक रूप से परिवर्तनीय बना दिया गया है। हो सकता है कुछ महीनों के बाद इसे पूर्णतः परिवर्तनीय बना दिया जाए, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए को अपनी कीमत का स्तर ढूंढने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, लेकिन उसके लिए आवश्यकता है कि विदेश व्यापार में हमारी मजबूती हो, निर्यात का परिमाण बढ़े। निर्यात को बढ़ाने के प्रयास तो पिछले 10 वर्षों से भारी पैमाने पर किए जा रहे हैं। अनेक प्रकार की रियायतें दी गई हैं परंतु प्रक्रियाओं की जटिलता के कारण इन रियायतों एवं प्रोत्साहन का पूरा लाभ नहीं मिल सका। जटिलताओं के नए उद्यमियों को फैल रहे निर्यात सेक्टर में प्रवेश से रोका जो पहले से थे और जो इन जटिलताओं की चुनौतियों से अवगत थे, उन्होंने निर्यात प्रयासों में बेशक योगदान किया परंतु वे प्रोत्साहनों के मोहताज हो गए थे। अब अनेक सरकारी प्रोत्साहन हटाए जा रहे हैं और निर्यात सेक्टर को उन प्रक्रियागत जटिलताओं से उन्हें मुक्ति दिलाए जिनके कारण उद्यमशीलता बाधित होती है। प्रक्रियाओं को आसान कर दिए जाने के बाद उम्मीद है कि ऐसे लोग भी विदेश व्यापार में शरीक होंगे जो अब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जोखिमों तथा नौकरशाही अड़चनों के कारण इससे दूर भागते थे। निजीकरण की सफलता भी इसी में है। विदेश व्यापार में खुलापन
लाकर भारत को विश्व की शेष अर्थव्यवस्था से जोड़ने का लक्ष्य भी तभी पूरा होगा। स्टॉप। और अधिक डिक्टेशंस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।